माता बहनों, मेरे भाइयों, ये पंख किसने दिए हैं, ये शरीर किसने दिया है? उस परम पिता परमात्मा। जितने भी त्योहार हैं ये सब हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं। जैसे माता बहनें लोहड़ी का, मकर संक्रांति का ये त्योहार, रक्षाबंधन का ये त्योहार मनाती हैं, ये हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं। मैं एक छोटा सा दृष्टांत दूं। कहते हैं कि एक बार ये 5 उंगलियां आपस में लड़ पड़ी, 5 उंगलियों का आपस में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि बात कचहरी तक जा पहुंची। जज साहब इन 5 उंगलियों से पूछते हैं कि तुम्हारी लड़ाई क्यों हुई, तुम्हारा झगड़ा क्यों हुआ। अब जब लड़ाई झगड़ा होता तो आपस में बातचीत नहीं करते, एक का मुंह पूर्व की ओर, एक का पश्चिम की ओर, एक का उत्तर की ओर, एक का दक्षिण की ओर, एक का ईशान कोण की ओर। बातचीत नहीं हो रही। इन 5 उंगलियों की दृष्टांत है, उदाहरण है। इनसे पूछा गया कि लड़ाई क्यों हुई, झगड़ा क्यों हुआ। कहने लगी कि अगर 5 की 5 बोले लग जाएगी फिर झगड़ा हो जाएगा। बेहतर यह है कि एक एक उंगली से पूछा जाए, एक एक से पूछा जाए। तो बच्चों इधर ध्यान दो। सबसे पहले इस उंगली की बारी आई। इसे हरियाणा में चिटली कहते हैं और पंजाब में इसे चींची कहते हैं, संस्कृत में इसे कनिष्ठिका कहते हैं। इस उंगली से पूछा तेरी लड़ाई क्यों हुई, तेरा झगड़ा क्यों हुआ। कहने लगी जज साहब मैं सबसे बड़ी इसलिए लड़ी, मैं सबसे बड़ी इसलिए लड़ी। कैसे बड़ी? कहने लगी कि जब लड़ाई झगड़ा होता है, मार कुटाई होती है तो सबसे पहले मेरा नंबर आता है। मैं लड़ाई झगड़े में आगे आगे रहती हूं। बच्चों फिर इस उंगली से पूछा, इसका नाम है अनामिका। क्या नाम है? अनामिका। तो रोटी तो खा के आए होंगे, बोलो अनामिका। अनामिका से पूछा, अनामिका तू क्यों लड़ी, तेरा झगड़ा क्यों हुआ। बोली जज साहब मैं सबसे बड़ी इसलिए लड़ी। कैसे बड़ी? बोली जब शादी विवाह होता है तो इसी उंगली में अंगूठी डाली जाती है, जिसे रिंग सेरेमनी कहते हैं। और जब हवन इत्यादि कोई शुभ कार्य होते हैं, मंगल कार्य होते हैं, तो पंडित जी इसी उंगली से तिलक किया करते हैं, इसी उंगली से। मैं मंगल कार्यों में, शुभ कार्यों में आगे रहती। बच्चों फिर इस उंगली से पूछा, इसका नाम है मध्यमा। मध्यमा से पूछा मध्यमा तू क्यों लड़ी। बोली मैं सबसे बड़ी इसलिए लड़ी। कैसे बड़ी? कहने लगी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, मेरी चोटी सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी है, मैं सबसे बड़ी इसलिए लड़ी। जब 3 उंगलियों ने अपने अपने प्रमाण दे दिए, फिर इस उंगली की बारी आई। इसका नाम है तर्जनी। क्या नाम है? तर्जनी। तर्जनी से पूछा तू क्यों लड़ी। बोली मैं सबसे बड़ी इसलिए लड़ी। कैसे बड़ी? बोली मेरा तो बहुत बड़ा काम है, मैं लोगों को रास्ता दिखाती हूँ, इधर चलो उधर चलो, ये करो वो करो, मेरा तो बहुत बड़ा काम है। और जिसको चाहूं मैं हरा सकती हूँ बैठ नीचे, जिसको चाहूं मैं जिता सकती हूँ, बहुत बड़ा काम है। जब 4 उंगलियों ने अपने अपने प्रमाण दे दिए, फिर श्रीमान की बारी है। श्रीमान की बारी आई, मुष्ट की बारी आई। इससे पूछा तू क्यों लड़ा, तेरी लड़ाई क्यों हुई। बोले जी मैं सबसे बड़ा इसलिए लड़ा, मैं सबसे बड़ा इसलिए लड़ा, दिखने में सबसे छोटा और कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा इसलिए लड़ा। कैसे बड़ा? बोले जी 4 उंगलियों का काला मुंह कर दो। 4 उंगलियों का काला मुंह कर दो, लगा दो स्टाम्प पेपर पर, कोई आपको एक पैसा नहीं देगा, लेकिन मेरा काला मुंह कर दो। फिर लगा दो पेपर पर, फिर देखो कमाल, बड़ी बड़ी जमीनें, बड़ी बड़ी जायदादें इधर से उधर करवा सकता, इधर से उधर करवा सकता हूँ, केवल काला मुंह करने की जरूरत है। और हरियाणा में तो गांव में अक्सर प्रचार करने के लिए जाती हूँ, माता बहनें अंगूठा दिखा देती है तो बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, बहुत बड़े झगड़ा हो जाता है। 5 घमंड में एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रही, शाम को आकर के सलाह कर ली कि हम इकट्ठी हो जाते हैं। बोले इकट्ठी होकर के हम करेंगे क्या। बोले इकट्ठी होकर के क्या करेंगे। 14 तारीख को स्त्री आर्य समाज डोगराज मोहल्ला में यज्ञ का आयोजन रखा है, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, और वहां जाकर के हम यज्ञ करेंगे। आचार्य जी यज्ञ करेंगे। 5 की 5 इकट्ठी हो गई और आकर के यज्ञ किया। ओम अग्नाय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्नि शोभाभ्याम
स्वाहा यज्ञ किया। मेरा कहने का अभिप्राय ये कि पांचों की पांचों अगर ये इकट्ठी है तो बहुत बड़ा काम कर सकती है, बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हमारा मोहल्ला, हमारा परिवार कब तरक्की करता है, कब उन्नति करता है, जब हम आपस में मिलजुल करके रहते हैं। ये त्योहार हमें मिलजुल करके रहना सिखाते हैं। तो आए मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम एक संकल्प करें कि हम आपस में मिलजुल करके रहें, हम बड़ों की सेवा करें। जीते पिता से दंगम दंगा, मरे पिता को हदिये गंगा। जीते पिता की पूछी ना बात, मरे पिता को खीर और भात। जीते पिता से लठम लठिया, मरे पिता को तो सुख तकिया। मरने के बाद कुछ लगाए। त्योहार हमारे जीवन में इसलिए आते हैं कि हम अपने से बड़ों का सत्कार करें, सेवा करें और हम आपस में मिलजुल करके रहें। एक छोटा सा भजन आपके समक्ष सभी मिलकर के बोलेंगे। चल सत्संग में रंग जा रंग में, हंस हंस जीवन जेले। चल सत्संग में रंग जा रंग में, हंस हंस जीवन जीले। अमृत बरसे फिर क्यों तरसे, भर भर प्याले पी ले। अमृत बरसे फिर क्यों तरसे, भर भर प्याले पी ले। सत्संग कर दे दूर अंधेरे, सत्संग कर दे दूर अंधेरे। काटे जन्म जन्म के फेरे, काटे जन्म जन्म के फेरे। भाग्य बने चमकीले। चल सत्संग में रंग जा रंग में, हंस हंस जीवन जीले। अमृत बरसे फिर क्यों तरसे, भर भर प्याले पी ले। अमृत बरसे फिर क्यों तरसे, भर भर प्याले पी ले। वेद प्रभु के अमृत वाणे, वेद प्रभु के अमृत वाणे। पतित पावने शुभ कल्याणे, पतित पावने शुभ कल्याणे। सुन ले मंत्र रसीले। चल सत्संग में रंग जा रंग में, हंस हंस जीवन जीले। अमृत बरसे फिर क्यों तरसे, भर भर प्याले पी ले। अमृत बरसे फिर क्यों तरसे, भर भर प्याले पी ले। इस दुनिया में हो गुजरे हैं, इस दुनिया में हो गुजरे हैं। सुंदर अवसर हो गुजरे हैं, सुंदर अवसर हो गुजरे हैं। कितने छैल छबीले। चल सत्संग में रंग जा रंग में, हंस हंस जीवन जीले। अमृत बरसे फिर क्यों तरसे, भर भर प्याले पी ले। अमृत बरसे फिर क्यों तरसे, भर भर प्याले पी ले। बैठ यहाँ तो ध्यान लगा ले, परमेश्वर की महिमा गा ले। बैठ यहाँ तो ध्यान लगा ले, परमेश्वर की महिमा गा ले। सत्संग की मस्ती ले। चल सत्संग में रंग जा रंग में, हंस हंस जीवन जीले। अमृत बरसे फिर क्यों तरसे, भर भर प्याले पी ले। अमृत बरसे फिर क्यों तरसे, भर भर प्याले पी ले। कल का पथिक भरोसा क्या है, कल का पथिक भरोसा क्या है। कल क्या होगा इसे पता है, कल क्या होगा इसे पता है। एक जगह कार्यक्रम हो रहा था,
तो यही भजन चल रहा था, कल का पथिक भरोसा क्या है, कल का होगा किसे पता है। एक लड़का खड़ा होकर के कहता जी मैं बताऊं कल क्या होगा। बोले जी आर्य समाज में ऋषि लंगर होगा, इतना तो मुझे पक्का पता है कि कल ऋषि लंगर होगा। मेरी माता बहनों, कल क्या होगा किसे पता है, कल क्या होगा किसे पता है, सोच जरा गर्मी ले, चल सत्संग में रग जा रग में, हंस हंस जीवन जी ले, अमृत बरसे फिर क्यों तरसे, भर भर प्याले पी ले, अमृत बरसे फिर क्यों तरसे, भर भर प्याले पी ले। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा प्रश्न बढ़ेगा। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक सूचना, मैंने जो है सीमा जी को फोन किया था लेकिन वो नहीं आए। बोले स्वामी जी आप मकर संक्रांति पर आना, तो हर वर्ष में आप लोगों के पास आती हूँ, इस बार थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो नहीं आ पाई। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक यह जो होता है बरवाला में 2 वेदों का, लेकिन इस बार थोड़ा मैं लेट कर दिया कार्यक्रम। पम्फलेट मेरे पास पड़े हैं, 20 से लेकर के 26 तक और स्थान का परिवर्तन किया है। कलायत के पास मटोल गांव है, वहां जो है सामवेद प्राणी यज्ञ होगा। तो मैं सभी माताओं से, बहनों से, आप सभी भाइयों से निवेदन करूंगी कि यज्ञ में जरूर सम्मिलित हो। जो मुझे आर्य समाज से मिला है उसे मैं बांटने का प्रयास करती रहती हूँ। इन्हीं शब्दों के सद्गुण आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने सुंदर 2 भजन सुना करके हमारा मार्गदर्शन किया। बहनों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे श्री महेंद्र सिंह जी का पोपला अदब से, ये एक भजन गाएगा, छोटा सा है, तो प्रार्थना है इस बेटे से, इसकी सुनो भजन। ऐसे ही मंचों से हमारी बहन कल्याणी भी गाया करती थी छोटी छोटी, और आज बहुत विदुषी हमारी बहन बनी हुई है, पूरे देश में जाती है। तो ये संस्कार देने वाली बात है। उसी परिवार से, बहन कल्याणी के परिवार से ही ये बालक है।